अपने होने का भान, स्वतंत्र मैं हूं, अहंकार जिसको कहते हैं। और फिर राग और द्वेष, जब मैं हो गया तो अब कुछ जो मुझे प्रिय लगेगा, जो मेरा होगा, उससे राग होगा। तो किसी के प्रति विशेष आकर्षण होना, ये राग है। और उसी को यहां पर कहा गया है महामोह, ये राग है। और द्वेष, द्वेष जिससे घृणा हो जाना, जिससे दूर हो जाना नहीं चाहिए, ये भाव हो जाना, ये द्वेष भाव है। यही यहां पर तामिश्र है। और अंतिम है अंधतामिश्र, उसकी परिणति जो अंत है वो है अभिनिवेश। साधारण भाषा में इसे ही मृत्यु कहते हैं। ये वहां 5 क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशा। वही यहां पर सृष्टि उत्पत्ति के कारण हैं। जिनका नाम यहां उसी क्रम से दिया गया है, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये जो स्थिति जब उत्पन्न हुई तो इसके कारण ही सर्वप्रथम जो उत्पत्ति हुई है, पंचधावस्थिता सर्गो, इन 5 के कारण जो सर्ग ध्यायतो अप्रतिबोधवान, अज्ञान के कारण, तमो प्रधानता के कारण जो सृष्टि उत्पन्न हुई, तो मुख्यान्न गायतः प्रोक्ता मुख्य सर्गस्ततः स्वयं, इनके द्वारा सर्वप्रथम नग, जो चलने फिरने वाले नहीं हैं, और नग पर्वत को भी कहते हैं, इनके नग कहने से जो चलने फिरने वाले नहीं, अचर कहे, वृक्षादि सब स्थावर पर्यंत जो स्थावर हैं, स्थिर रहने वाले, वो सब उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से यहां ये सर्ग मुख्य सर्ग कहलाता है, सर्वप्रथम। भगवान ने जब इसको देखा, ब्रह्मा जी ने, जो नारायण का ही स्वरूप हैं, उन्होंने देखा कि इससे तो कुछ बनने वाला नहीं है, इससे किसी स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है। अचर, न चलने फिरने वाला भी नहीं, कोई कार्य भी नहीं कर पाएगा, वो तो स्थिर है, स्थावर है। तो उसमें जब उन्होंने चिंतन किया तस्याभिध्यायतः सर्गः तिर्यक् श्रोताभ्यवर्ततो। तो जब ये फिर ध्यान किया उसका कि इससे तो कुछ काम नहीं चलेगा, तो फिर तिर्यक योनि वाले जीव प्रकट हुए। तिर्यक पशु
पक्षी, कीट, पतंग, सरीसृप यानी रेंगने वाले, ये सब। ये तिर्यक स्रोत इसलिए कहा जाता है, एक साधारण तौर पर परिचय दिया जाता है, जिनकी आहार नलिका तिरछी हो। हम लोग भोजन करते हैं, ये सीधी है आहार नली, ऊपर से जाकर के नीचे से मल द्वार से होता है। और ये जितने हैं पशु पक्षी, इनकी तिर्यक नली होती, आहार जाकर के पेट के अंदर से होते हुए, इसलिए ये तिर्यक स्रोत वाले तिर्यक योनि के कहे जाते हैं, तिर्यक स्रोत के जीव कहे जाते हैं। पशुआदयस्ते विख्याता, पशु पक्षी कीट पतंग आदि ये सब कहे जाते हैं। इनका नाम इस प्रकार से दिया गया है, प्राया ह्यवेदिनः। ये इनमें अज्ञान की प्रधानता होती है। देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनंचो, ये तो सब में होता है। जितने जीव हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन इस सब में है। पर इनसे भी अलग जो मनन चिंतन की स्थिति है वो विशेष है। वो यहाँ उसके ज्ञान का न्यूनतम स्वरूप है, वो यहाँ प्रकट होता है। ते अज्ञाने ज्ञान मानिनः, इनकी स्थिति अज्ञानियों में है। और ये सब यहां पर जो दिया गया है, सांख्य दर्शन का विशेष चिंतन किया गया है। बताया ये गया है, उत्पथ ग्राहिणश्चैव ते अज्ञाने ज्ञान मानिनः। उत्पथ ग्राहिणः, ये सही रास्ते पर न चल करके उल्टे मार्ग पर चल देते हैं, विपरीत आचरण करते हैं। जीव को जो आचरण करने चाहिए, क्योंकि अज्ञाने ज्ञान मानिनः, अज्ञानी अच्छा है, पर जो अज्ञान को ही ज्ञान मान ले तो ते उत्पथ ग्राहिणः सर्वे, वो तो फिर उल्टे ही चलेंगे, विपरीत मार्ग ही ग्रहण करेंगे। अहंकृता अहम माना, ये उत्पथ है, ये उल्टा मार्ग है। जो शरीर को ही अहम मान लेते हैं, इन्हें अभिमान अहंकार हो जाता है, अहंकारी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। और लिखा है अष्टाविंशद बधात्मका, 28 प्रकार की अष्टाविंशद बधात्मिका, ये शब्द सांख्य दर्शन में आया है। अष्टाविंशद बध, 28 प्रकार का बध। बध मारना नहीं, मतलब ये होता है अज्ञान प्राप्ति। वहां से ये अज्ञान घुसता है, वो सही रास्ते पर न होकर के जब ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो 28 स्थान हैं ज्ञान प्राप्ति के, उनमें दोष हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के स्थानों में दोष हो जाने से जो अज्ञान की प्राप्ति होती है, इस कारण से ये अज्ञानी होते हैं। मुझे याद आता है, पिछले संभवतः 1 या 2 वर्ष हो गया, सांख्य कारिका पर मैंने 20 व्याख्यान दिए थे, YouTube पर उपलब्ध हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो वहां
मैं अभी देख रहा था, ईश्वर कृष्ण जी की सांख्य कारिका में 49वीं कारिका से प्रारंभ हुआ है, 49, 50, 51 में। वहां पर ये 28 प्रकार के बध बतलाए हैं, जहां विकार होने से अज्ञान घुसता है। एकादशेन्द्रिय वधा सह, एकादशेन्द्रिय 11 इंद्रियां, 11 कौन? मन सहित, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11 हुए। इनमें यहां से विकार होता है। बुद्धि वधैर शक्तिरुदृष्टा, और बुद्धि 12वीं हो गई। सप्तदश वधा बुद्धेर विपर्यात् तुष्टि सिद्धानाम। वहां बताया गया है कि बुद्धि में विपर्य होने से ये स्थिति बनती है। वहीं आप इसको देखें, मुझे याद नहीं रहता यहां पर, ये जितने जहां से अज्ञान का प्रवेश होता है, इसीलिए इसको बध कहा गया है, बध स्थान है। ये बाधा है मुक्ति के मार्ग के, इसलिए भी बध कहा गया। विघ्न, इसको आप विघ्न कह सकते हैं, 28 प्रकार से। और इसका विवरण गीता प्रेस की पुस्तक में भी जो छपी हुई है विष्णु पुराण की, उसमें भी उसका पूर्ण विवरण दिया गया है। देख लें, वहां पर हम कथा चल रही है तो उतना गंभीर विषय पुनः नहीं, गंभीर विषय देखना है तो सांख्य कारिका का जो मैंने दिया है व्याख्यान, उसमें आप वहां देखें। अब इस प्रकार की जब सृष्टि हुई अज्ञान प्रधानता से, फिर भी तिर्यक स्रोत की उत्पत्ति हुई, पशु पक्षी कीट पतंग आदि इन सब की जीवों की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इससे भी कार्य नहीं बन रहा। ये जब चिंतन किया, तम अप्यसाधकम मत्वा असाधकम तम अपि मत्वा, इससे भी जो उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा जी ने फिर अन्य चिंतन किया, तो ऊर्ध्व श्रोता तृतीयस्तु सात्विकोर्ध्वमवर्तत। अब सत्वगुण विशेष चिंतन हुआ, 2 प्रकार की सृष्टि गड़बड़ हो गई, तो अब विशेष करके जब ध्यान किया तो सत्वगुण की अधिकता हुई, तो वो देव सृष्टि प्रकट हो गई, ऊर्ध्व सृष्टि, ऊर्ध्व स्रोत नाम का ये तीसरी प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हो गई। और ये सृष्टि जो थी, ते सुख प्रीति बहुला। अब जब सत्वगुण की अधिकता हो गई, तो यहां सुख प्रेम ये सब इसकी बहुलता थी। बहिरंतः त्वनावृता, बहि और अंतः तु अनावृतः, इनसे कुछ छिपा नहीं था बाहरी, और आंतरिक सब कुछ ये जानते थे। प्रकाशा बहिरंतश्च, आंतरिक ज्ञान भी और बाह्य ज्ञान भी, इनको सब कुछ था।
ऊर्ध्व स्रोतोद्भवा स्मृता। ऐसी जो सृष्टि थी, यह ज्ञान युक्त सृष्टि है, ये ऊर्ध्व स्रोत कही गई है। यही देव सर्ग कहा जाता है। ये जब उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा लगा। तस्मिन् सर्गे अभवत् प्रीतिर निष्पन्ने ब्रह्मणः तदा। ये सृष्टि जब उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा लगा। पर ये जब देखा, अच्छा तो लगा, तो जिसको बिना कुछ किए ही सुख मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो वो क्यों करेगा कुछ कार्य? ब्रह्मा जी को संतुष्टि फिर भी नहीं हुई। अब ये देख करके कहा कि ये पुरुषार्थ करने वाले नहीं होंगे, अरे इनको तो ऐसे ही सब कुछ मिल गया। पुरुषार्थ, यहां जो शब्द प्रयोग किया है, असाधकांस्तु तज्ज्ञात्वा, ये कुछ करने वाले ही नहीं होंगे। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया? ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधकम सर्गम उत्तमम। ये विचार करके उन्होंने सोचा कि ऐसी सृष्टि उत्पन्न हो जो कुछ करे, तो ऐसी मशीन बनाई जो खड़ी ही रहेगी, उसमें कुछ होगा ही नहीं। सब प्रसन्न है, क्यों करेंगे? सब कुछ प्राप्त है, उसको ज्ञान भी है, आंतरिक बाहरिक सब ज्ञान, क्यों करेगा? जब भूख ही नहीं है तो क्यों खाना, और क्यों उसकी व्यवस्था करना? कार्य नहीं होना फिर कुछ भी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब ऐसी सृष्टि करो जो कुछ करे, तो इस कारण से उन्होंने फिर चिंतन किया। तो आर्वाक स्रोत नाम का सर्ग प्रकट हुआ, जिसके अंतर्गत यहां पर मनुष्य मुख्य है उसका, वो उत्पन्न हुआ। ये अर्वाक स्रोत। अर्वाक स्रोत नीचे को, जैसे हम लोग हैं, भोजन ऊपर से करते हैं तो आहार नाल नीचे को जाती है, ये अर्वाक स्रोत। ये देवता दिखाए थे ऊर्ध्व स्रोत ना, कुछ खाने पीना नहीं है, जब कोई दुख ही नहीं है तो वो तो ऊर्ध्वगामी, कोई दुख ही जब नहीं, दुख वही बता चुके पहले, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अभिनिवेश का तो सभी को है, मृत्यु का सबको है। तो इस प्रकार से यहां पर जो स्थिति देखी, आर्वाक स्रोत कहलाते हैं। इसका मुख्य जो बिंदु है, प्रकाशा तस्मात्ते दुख बहुला भूयो भूयस्य कारिणा। क्यों? ते च प्रकाश बहुला। प्रकाश बहुला, ज्ञान बहुला, उसमें ज्ञान की भी अधिकता है। तमोदरिक्ता, तमोगुण की कमी है, पर रजोधिका, रजोगुण की अधिकता है। प्रकाश बहुला, ज्ञान बहुला, पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो जो पहले जीव हैं उनसे अधिक ज्ञान चिंतन मनन संपन्न होने से, और रजोप्यधिका, रजोधिका, रजोगुण की अधिकता ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो दी है, वो जो उन्हें प्राप्त हुई है।
तस्मात् ते दुख बहुला। अब यहां पर इनको दुख भी है, और जब दुख है तो भूयो भूयस्य कारिणः, अब ये कार्य करेंगे। यहां इस कारण से ये कर्मशील हुए, और इसमें मनुष्य जो है, इसमें प्रकाशा बहिरंतश्च मनुष्याः साधकास्तु ते, ये साधक हुए, ये कार्य करने वाले हुए, क्रियाशील हुए, ये मनुष्य इसमें प्रथम है। ये यहां पर ये सृष्टि हुई। तो इस प्रकार से अब इसको संक्षिप्त करते हैं पराशर जी, कहते हैं अभी यहां तक ये सृष्टि 6 प्रकार की हो गई। पहला सर्ग है महत्तत्व की उत्पत्ति होना, दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, पीछे बता चुके हैं आपको। दूसरा, पहला महत्तत्व, दूसरा तन्मात्राएं, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहा जाता है, जो स्थूल भूत और इंद्रियों, जिसमें इंद्रियां इत्यादि प्रकट होती हैं। चौथा है जो अभी बताया, पर्वत स्थावर न चलने वाले अचर जो कहते हैं, ये चौथा सर्ग है। पांचवा सर्ग तिर्यक स्रोत पशु पक्षी कीट पतंग शलभ, ये सब है। छठा सर्ग देव सर्ग है, जो स्वतः संतुष्ट है। सातवां सर्ग ये अर्वाक बताया, जिसके अंतर्गत मनुष्य आता है। इस प्रकार यहां तक ये मनुष्य सर्ग मिलाकर के प्रथम वो जो कर दिया है महातत्व, उसके मिलाने के कारण ये 7 हो गए। उस महातत्व के पश्चात ये 6 प्रकार की सृष्टि यहां तक बताई गई, तो इसलिए सर्ग मिलाकर के ये 7 हो गए, 7वां हुआ। इसके बाद में 8वां जो सर्ग है वो अनुग्रह सर्ग कहा जाता है। अष्टमोनुग्रह सर्ग सात्विक तामसश्च सह, वो सात्विक भी है और तामसिक भी है। सात्विक और तामसिक मतलब सतोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान मिलाकर के जो है वो सात्विक सर्ग है और तामसिक सर्ग है। ये अनुग्रह सर्ग कहलाता है। और 9वें प्रकार का जो सर्ग है वो कौमार सर्ग है। प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः। तो जो 9 प्रकार के यहां पर ये बताए गए हैं, प्राकृत सर्ग जो कहा जाता है उसके अंतर्गत प्रथम द्वितीय और तृतीय तक लेते हैं, इंद्रियों तक। महातत्व से लेकर इंद्रियों तक ये प्राकृत सर्ग है, प्रकृति से सीधा आता है। और विकृति से जो आता है, जहां से ये अचर पर्वत और ये कहें वृक्षादि
ये उत्पन्न होते हैं यहां से लेकर के और जहां प्रकृति के गुण कार्य करते हैं संपूर्ण, यानी कि तिर्यक स्रोत, ऊर्ध्व स्रोत और अर्वाक स्रोत मनुष्यों वाला, और जो आपको बताया सात्विक और तामसिक जो कहा गया अनुग्रह सर्ग तक, 8वें नंबर तक, चौथे से लेकर के 8वें नंबर तक के जो बताए गए हैं ये वैकृत सर्ग कहलाते हैं, विकार से उत्पन्न होने वाले। विकार वो कहे जाते हैं जो स्वयं किसी से उत्पन्न हो और उनसे कुछ भी उत्पन्न न हो, वो विकार कहे जाते हैं। प्राकृत वो कहे जाते हैं जिनसे कुछ अन्य उत्पन्न हो। प्राकृत जो प्रकृति से सीधे उत्पन्न हो गए, तो इस प्रकार से यहां पर है। और अंतिम 9वां जो बताया है वो कौमार सर्ग है, और कौमार सर्ग के अंतर्गत जब सृष्टि हुई तो पराशर जी